अब ये छठा अध्याय है जिसका नाम है ध्यान योग। इसमें स्पेशली ये बता रहे हैं ध्यान योग, जैसे कर्म योग में कर्म के बारे में बताया, अब ध्यान योग में किसके बारे में बताएंगे? ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। अगर किसी को मेडिटेशन के बारे में जानना है तो इस अध्याय के थ्रू वो जान सकता है। भगवत गीता में कहीं दिया है मेडिटेशन? हाँ, यहाँ पे दिया है ध्यान योग अध्याय में। इसमें बहुत डिटेल में है पूरा मेडिटेशन का प्रोसेस। तो आज हम पहले श्लोक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, छठा अध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः या स सन्यासी च योगी चानानि अग्नि ना च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, पहले पहली लाइन को समझेंगे बस, अभी इसमें जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे, पहली लाइन को समझेंगे। अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्म फल के प्रति अनासक्त यानी आपने कोई कर्म करा, मैंने किसी को रोटी खिलाई या किसी को भूखे को खाना खिलाया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या चाहूंगा कि मेरा नाम बन जाए, मेरी एक वीडियो आ जाए सोशल मीडिया पे, मैं वायरल हो जाऊं और उसमें आ जाए कि देखो मैंने कितने गरीबों को रोटी खिलाई है, कितने लोगों को खाना खिलाया। तो इसमें क्या है? कर्म फल के प्रति आसक्ति है। और अगर यही चीज मैं बोलूं कि नहीं नहीं मुझे कोई आसक्ति नहीं है, जो मैंने खिलाया है ये इसको दिखाया ना जाए, तो अपने कर्म फल के प्रति यानी अनासक्ति। और बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये घर मेरा है, मैंने इसे कमा के बनाया, पर क्या मैंने इसको बनाया है? नहीं बनाया। तो इस घर में है तो सही, ये तो जानते हैं बनाया मैंने, मगर इससे अटैच्ड नहीं है। ये जानते हैं कि मेरा शरीर ही के साथ ये घर है, शरीर ही नहीं होगा तो घर क्या करेंगे। तो ये शरीर के साथ ही हम अपने संबंध बनाते हैं। तो जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य पालन का मतलब है अपनी ड्यूटीज को फॉलो करता है, सिंपल, अपनी ड्यूटीज को निभाता है। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो, मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आज के लिए। आगे यहाँ पे बता रहे हैं इसी श्लोक में, वही सन्यासी और असली योगी है। अब समझ आया असली सन्यासी कौन है और असली योगी कौन है? वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो असली सन्यासी वो है जो अपने कर्म फल से प्रति आसक्त नहीं होता। मान लो मैंने अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ के मैं कहीं जाके बस गया, कहीं जंगलों में चला गया या हरिद्वार की नदी के किनारे बैठ गया, गंगा नदी के किनारे, बोले सन्यास ले लिया हमने। हो सकता है कि मैं, जो होते हैं ऐसे वाले बाबा जी में भी ना हूं जो पीते हो या सुल्फा उड़ाते हो, धुआं छोड़ते हो, मगर मान लो आसक्ति बनी हुई है, इसको छोड़ के गया ये जान के कि जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीज टेम्पररी है। चाह के हरिद्वार में बैठ गए या कोई भी और चला गया। अब वहां जाके वो सोचे, यार ये जो आ रहा है ना, कितना मूर्ख है, इसके पास घर है बच्चे हैं, मगर ये नहीं जानता कि इसके पास सब कुछ टेम्पररी है। मगर वहां जाके कुछ टाइम के बाद, जब इतने सारे लोगों को रोज आते हुए देखता है कि लोग हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं, बोल रहे हैं हर हर गंगे हर हर गंगे, उन लोगों को वापस वो आते हुए देखता है, कहता है यार कितना एंजॉय कर रहे हैं, अपना घर भी संभाल रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं। मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, केवल यहाँ स्नान कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, भीख मांग लेता हूँ, हो गया। ऐसा सन्यास शास्त्रों में मतलब ये बोला गया है, ये करना ही लेना है। अगर कोई ऐसे सन्यास लेता है उसका पतन होना निश्चित है। ऐसा व्यक्ति कर्म फल के प्रति आसक्त है। तो सन्यास लेने का मतलब ये नहीं कि बस त्याग देना, अपने कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्याग देना, कि मैं जो कर्म करूं उसके आसक्ति को त्याग देना, वो असली सन्यासी है। तो घर छोड़ना एक सन्यास नहीं है कि बस घर छोड़ गए, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये सन्यास नहीं होता। और अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो अपनी ड्यूटीज को निभाता है, वही सन्यासी और असली योगी है। भगवान ने बोला है वही सन्यासी और असली योगी है। तो यानी कि अगर हम भी हों, अगर हम अपनी ड्यूटीज को क्या कहते हैं डेडिकेटेडली, निष्ठा पूर्वक फॉलो कर रहे हो और अपने कर्म फल के प्रति आ सकते हैं, ये जानते हैं घर, ये परिवार, ये मेरे लिए सब कुछ टेम्पररी है, आज है कुछ समय के बाद नहीं रहेगा, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? संन्यास अवस्था। तो ये संन्यास अवस्था है, जरूरी नहीं है ऑरेंज कपड़ा पहनोगे तो ही संन्यास होगा, हाथ में डंडा होगा तो ही संन्यास होगा।
तो ये संन्यास अवस्था है। ऐसा व्यक्ति संन्यास अवस्था को प्राप्त होता है और असली योगी है। योगी क्यों बोला गया? कौन से योगी? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। असली योगी का मतलब है, योग मतलब एक योग एक, एक योग एक कितना बना? दो। एक योग दो कितना हुआ? एक और दो को जोड़ो कितना हुआ? तीन। दो और दो को जोड़ो चार। तो योग मतलब जोड़ना। अब किससे जुड़ना है? अगर जोड़ने की बात होती तो प्लस माइनस वर्ड यूज कर देते, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन इंग्लिश में, या अगर हिंदी में यूज करना हो तो क्या बोलते? कुछ जोड़ दिया कुछ घटा दिया। मगर योग मतलब भगवान के साथ जुड़ना। ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति नहीं है जिसने बस त्याग करके बैठा हुआ है, अपने परिवार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के बैठा है। भगवान इसको सन्यासी नहीं मानते। हो सकता है साधारण दुनिया उसके ऑरेंज कपड़े को देख के सन्यासी बोलती हो, मगर भगवान के लिए वो सन्यासी नहीं है। आगे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है, वो सन्यासी नहीं है जो अग्नि ना जलाता हो। अग्नि जलाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। आग अपने आप जल जाएगी क्या? आग जलाने के लिए भी, चाहे चूल्हे में जलाओ गैस में जलाओ, कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसे नॉब को तो घुमाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता वो सन्यासी नहीं है। तो आप क्या होगे फिर, इस्कॉन में सन्यास क्यों ले रहे हैं? सारे लोग जो हैं कुछ ब्रह्मचारी बनते हैं कुछ सन्यासी होते हैं। सारे लोग ऑरेंज में सन्यासी नहीं होते। कुछ होते हैं ब्रह्मचारी सैफरॉन में, और कुछ होते हैं सन्यासी। तो कुछ है ब्रह्मचारी कुछ सन्यासी। तो ये सन्यासी जो है ये अपने कर्तव्य को नहीं भूले हैं। अगर आप देखो कर्तव्य रह के डोनेशन भी मांग रहे हैं, वही सन्यासी मंदिर भी चला रहे हैं, वही सन्यासी लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं, वही सन्यासी लोगों को दीक्षा भी दे रहे हैं। ये सन्यासी कौन है? जिसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। और जो बाकी सन्यासी आप सो कॉल्ड समाज में देखते हो ऑरेंज कपड़ों में, वो सन्यासी नहीं है। इसलिए सन्यास जो वर्ड है इसका बहुत पतन हुआ है। लोगों ने इस वर्ड को तोड़ डाला क्योंकि वो गीता नहीं पढ़ते। और सन्यासी ब्रह्मचारी में डिफरेंस है। ब्रह्मचारी से व्यक्ति गृहस्थ में आ सकता है, शादी कर सकता है। सन्यासी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। सन्यास में अगर बोले फॉल डाउन हो गया गृहस्थ बन गया, नहीं। वंस फॉल डाउन कंप्लीट फॉल डाउन। एक बारी चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, तो उन्होंने एक सन्यासी थे जिनका नाम था छोटा हरिदास। उन्होंने एक स्त्री का चिंतन किया। स्त्री का चिंतन किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्राण त्यागने के लिए बोल दिया कि आप जो सन्यासी नहीं हो, आपने अपने मन की आसक्ति को नहीं त्यागा। भारी वेशभूषा से तो आप सन्यासी हो, डंडा ले रखा है, मगर मन की आसक्ति को नहीं त्यागा। इसलिए आप अपना शरीर का त्याग कर दो। और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उसके बाद सबने बोला कि अरे वो डूब के मर गए, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। तो आप सोचो, सन्यासी एक अवस्था है, अगर उसको चिंतन नहीं जा रहा लड़कियों का तो क्या वो सन्यासी है? इसलिए सन्यास की अवस्था डिफरेंस है। अब ब्रह्मचारी के लिए भी ये नियम होते हैं, मगर ब्रह्मचारी क्योंकि यंग होता है या अगर बड़ी एज में भी हो तो अपनी गुरु की कृपा से या परमिशन से वो शादी कर सकता है। इसलिए जो ब्रह्मचारी है और जो सन्यासी है इन दोनों में डिफरेंस है। सन्यासी शादी नहीं कर सकता, मगर ब्रह्मचारी शादी कर सकता है, गृहस्थ में आ सकता है। ये डिफरेंस है। कुछ और भी डिफरेंस है। ब्रह्मचारी दीक्षा नहीं दे सकता, सन्यासी दीक्षा दे सकता है। ब्रह्मचारी के पास डंडा नहीं होता, सन्यासी के पास डंडा होता है। ठीक है, ब्रह्मचारी शिष्य बनाता है, मगर सन्यासी हर व्यक्ति को शिष्य बनाता है। संसार में जितने भी लोग हैं वो सबको एक्सेप्ट करता है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसमें ही तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति योग जो है वो अष्टांग योग से ऊपर है। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? ध्यान योग। अब आपको भी ध्यान से सुनना है। अगर आपको भगवान के साथ जुड़ना है, ध्यान योग, तो ध्यान लगाइए और भगवान से जुड़िए। अगर आप सुनोगे नहीं, कुछ वॉइस का इश्यू है, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाए जल्दी, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। पर अगर आप पूछें कि इस चैप्टर में ध्यान योग का नाम क्यों है, ध्यान का मतलब है भगवान के प्रति ध्यान लगाना। ध्यान का ऐसे ही थोड़ा ना कि बस आंख बंद करके बैठ गए ये ध्यान है। ध्यान का मतलब हमारे मन में
हमेशा भगवान चलते रहे, भूले ना हम भगवान को। इसलिए बोला गया जो भक्ति योग है वो ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, अष्टांग योग से। अष्टांग योग में कई नियम होते हैं, इसी चैप्टर में इसी अध्याय में बताया जाएगा क्या क्या नियम है। 11वें नंबर श्लोक से बताएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि अष्टांग योग के कई नियम है। जो आजकल लोग सो कॉल्ड मेडिटेशन करते हैं कि आसन प्राणायाम पार्कों में कर रहे हैं, इसके बहुत नियम है। तो भक्ति योग डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाता है, और अष्टांग योग में फॉल डाउन होने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग में 8 प्रकार के सिस्टम होते हैं, पार्ट्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, 8 पार्ट्स हैं। अब कोई इसमें से कितने पार्ट कर रहा होगा, आसन या फिर ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम, और वो भी ढंग से नहीं कर रहा, बस इतना ही लोग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सांस की एक्सरसाइज को कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम का मतलब है तो वायु को कंट्रोल करना, मगर एक एक्सरसाइज से हम नहीं बोल सकते हम प्राणायाम कर रहे हैं। हम उसको हेल्थ के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, या इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रहे। इसलिए भक्ति योग में जब इंद्रियां होती है, हमारा शरीर होता है, अपने हाथ से आप भगवान को प्रणाम करते हो, भगवान को तैयार करते हो, भगवान का भोग बनाते हो, मुंह से भगवान का नाम लेते हो, भगवान के बारे में बोलते हो, कान से भगवानों के बारे में, भगवान की कथा को सुनते हो, गीता सुनते हो, भागवतम सुनते हो, पैर से मंदिर चल के जाते हो, आंखों से भगवान का दर्शन करते हो। तो प्रैक्टिकली हमने अपनी सेवा भगवान, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। मगर अष्टांग योग में नहीं होता ऐसा। अष्टांग योग में लास्ट आता है, 7वें नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे आता है ध्यान लगाना। इसमें ध्यान का आगे का प्रोसेस है, और ध्यान किस पे लगाना है ये भी तो पता हो। यही नहीं पता ध्यान किस पे लगाना है, सिर्फ आंख बंद करके बैठे हैं, चिंतन कुछ और चल रहा है कि मेरे पास पैसे कब आएंगे, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर की तैयारियां चल रही हैं। तो ये ध्यान नहीं है। इसलिए ये अष्टांग योग है, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कलयुग में ने तो नहीं है, मगर और युगों में हो जाती थी। कलयुग में एकमात्र है भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग में इंद्रियों को कंट्रोल करने की ऐसे जरूरत नहीं है। यम नियम प्राणायाम करके इंद्रियों को डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा दो, आपकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। अगर आप भगवान का नाम लोगे, मुंह से चैंटिंग करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी शराब छूट जाएगी। अष्टांग योग में मेडिटेशन करोगे, पीठ सीधी करके आंखें बंद करके, मगर जरूरी नहीं है कि उसकी ड्रिंक या स्मोक छूटे। वो कंट्रोल करना चाह रहा है पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंद्रियों को हायर टेस्ट चाहिए। आपकी जीभ को ऊंचा स्वाद चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपके सामने करेला हो और दूसरी तरफ मान लो शाही पनीर हो, आप क्या उठाओगे? सबसे पहले शाही पनीर पे हाथ मारोगे। पेट खराब होगा तो करेले पे, तो शाही पनीर पे हाथ मारोगे। अब शाही पनीर है, क्योंकि टेस्ट हाई चाहिए ना इंद्रियों को। तो इसमें अष्टांग योग में तो हाई टेस्ट मिल ही नहीं रहा, इसमें तो आपने इंद्रियों को कंट्रोल करा है, रोक रहे हो उसको, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। और जब बोला जाता है नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो मन में क्या चलता है, और करना है और करना है और करना है। इसलिए इसमें जबरदस्ती फोर्सफुली कंट्रोल किया जा रहा है। भक्ति योग में फोर्सफुली नहीं कंट्रोल होता। भक्ति योग में ऑटोमेटिकली इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाते हो, मुंह से भगवान का नाम लेते हो, मुंह से प्रसाद पाते हो, ऑटोमेटिकली शराब सिगरेट छूट जाती है। इसमें कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है। इसलिए जो भक्ति योग है वो अष्टांग योग से बढ़ के है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 2। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, ना ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम भ्रम से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए तो इच्छा को त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो ठीक है, इसको आप समझो। भगवान कह रहे हैं जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर भ्रम से युक्त होना जानो। यानी पर भ्रम से युक्त होना का मतलब है लिंकिंग, अपने आप को लिंक करना भगवान से, इसको जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए तो इच्छा को त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। यदि आपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ा चाहिए, नहीं छोड़ा है, तो कोई भी योगी नहीं कहलाएगा। जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है वो योगी नहीं है, सिंपल है। तो भगवान ये किसके लिए कह रहे हैं? अष्टांग योग वालों के लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? ध्यान योग।
अष्टांग योग पार्ट ऑफ ध्यान योगा ही है। अष्टांग योग के अंदर भी ध्यान योग आता है, मगर अष्टांग योग पार्ट ऑफ ध्यान योगा ही है। ठीक है, अब इसमें ही एक लास्ट श्लोक में देखते हैं। एक ना श्लोक बताया था कि सन्यासी कैसा होना चाहिए या भक्त कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा अष्टकम की प्रार्थना में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवताद भक्तेर अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, पर भाव किसका है? राधा रानी का। क्या कह रहे हैं? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धर्म संग्रह करने की कामना है, यानी मुझे धन नहीं जोड़ना। चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के रूप में कह रहे हैं, मुझे धन नहीं जोड़ना, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूं। मेरे को सुंदर स्त्रियां भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अलग अलग जगह जाके उनके साथ घूमूं। ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है, ना मुझे फॉलोवर चाहिए। सन्यासी हो सकता है, फॉलोवर भी नहीं चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूं। बस आपकी प्रेम भक्ति मिल जाए। कब तक? जन्म जन्मांतर, जितने जन्म हो हमेशा आपकी प्रेम भक्ति मिलती रहे। कैसी? अहेतु की, बिना कोई हित के, बिना कोई डिजायर के मुझे कृपा मिलती रहे, इस चीज का मैं अभिलाषी हूँ। ये सन्यास अवस्था का व्यक्ति होता है। ऐसे थोड़ा ना कि इच्छाएं बनी हुई है बोले सन्यास है। वो सन्यास नहीं लिया उसने। फिर भगवान कह रहे हैं जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। यानी सन्यास का मतलब है अपने आप को भगवान से लिंक करना। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए तो इच्छा को त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जब तक आपने इंद्रिय तृप्ति नहीं त्यागी तब तक कोई भी योगी नहीं बन सकता। इसी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो योगी भी होता है और सन्यासी भी होता है, दोनों होता है। मतलब एक भक्त जो है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? एक भक्त जिसकी भावना में कृष्ण बसे हुए हैं, जो चैंटिंग करता है, कथा सुनता है, भगवान के बारे में पढ़ता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान को भोग बनाता है, भगवान का प्रसाद पाता है, वो भक्त हुआ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या होता है? वो योगी भी है, क्योंकि खुद को उसने भगवान से जोड़ा हुआ है, लिंक करा हुआ है। और वो सन्यासी भी है, तो सन्यास अवस्था में है। हो सकता है आप लोग गृहस्थ हो, मगर आप अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हो, तो आप भी सन्यास अवस्था में हो। इसे अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था कब आएगी? मन से। क्योंकि सारी प्रॉब्लम कहां बसी है? मन में ही तो बसी है। हो सकता है बाहरी रूप से आप उसको ना कर पाए, आसक्ति को ना त्याग पाए, मगर मन से तो त्यागना ही पड़ेगा। जब मन से त्याग दोगे तो बाहर से तो अपने आप ही त्याग दो, जितना भी आपका त्याग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे धन चाहिए, खूब पैसा चाहिए। अब ये सबसे पहले कहाँ पे आया? मन में। अब जो चीज मन में आएगी उसके लिए मैं काम भी करूंगा इस शरीर से। तो पहले मन में आता है, फिर कर्म में आता है। तो जो चीज मन में है उसको मन से ही खत्म कर दो, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? संन्यास अवस्था में होगा। उसको अपने कर्म फल से प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तीसरा श्लोक, इसमें बहुत अच्छे श्लोक हैं आगे, तो आप बने रहें क्लास में। श्लोक नंबर 3, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरूढ़स्य तस्य एव क्षमा कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए अष्टांग योग। अब आपको समझ आया कि हम क्या बात कर रहे थे? अष्टांग योग, इसमें आठ आठ पार्ट्स होते हैं। क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। अष्टांग योग, 8 पार्ट्स ऑफ योगा। किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने। नव साधक यानी जो अष्टांग योग में अभी नया है के लिए कर्म साधन कहलाता है। वो क्यों करता है? कर्म साधन की तरह, यानी कुछ कर्म समझ के करता है कि कुछ कर्म करूंगा, कुछ इसके बदले में कुछ मिल जाएगा। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यानी कि जो योग सिद्ध पुरुष, यानी कि जो हायर लेवल पे है, उसके लिए क्या है? वो भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहता है। मतलब कि सिंपल सा इसका बताएं कि जो अष्टांग योग में नया है वो इसको कर्म समझ के करेगा। इसको करूंगा कुछ मिल जाएगा, ये सब करूंगा, ध्यान लगाएगा, कुछ मिल जाएगा। और जो अष्टांग योग में एक बड़ा चढ़ा व्यक्ति योग सिद्ध पुरुष है, हाईली एलिवेटेड है,
उसके लिए क्या रहता है, भौतिक कार्यकलापों का परित्याग, कि मैं कोई भौतिक कार्य नहीं करूंगा। इस तरह से दोनों में डिफरेंस है, एक नए व्यक्ति में डिफरेंस है अष्टांग योग फॉलो करने वाले में, और एक पुराने व्यक्ति में डिफरेंस है। अब कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी क्या हमें अष्टांग योग भी करना चाहिए, क्या हमारे लिए भी है अष्टांग योग? नहीं, क्योंकि इसके नियम है। इसके नियम 11वें नंबर श्लोक से स्टार्ट होंगे, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप जब पढ़ोगे कि नेक्स्ट उसमें जो 11वां नंबर श्लोक है उसमें बताएंगे कि आपको पहला चीज है सेक्लूडेड प्लेस में रहना है, यानी अपने आप को भौतिक संसार से काटना है, पार्कों में बैठ के। ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज है। इसका पर्पज है सबसे पहला, अपने आप को एकांत स्थान में ले जाओ, सेक्लूडेड प्लेस, जहां आप अलग हो, आपको कोई ना देख सके। अगर आपको किसी ने देख लिया, आप अष्टांग योग नहीं कर रहे। इसलिए जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सो कॉल्ड योगा सिस्टम तो फॉलो कर रहे हैं, मगर वो अष्टांग योग नहीं है। और कलयुग में तो वैसे भी इसको फॉलो करके कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान की विधि कब थी? सतयुग में। किसने पाया ध्यान योग से भगवान को? प्रहलाद ने। उसके उनके ध्यान में क्या चलता था स्मरण में? भगवान नरसिंह। इसलिए ध्यान की विधि तब थी, अभी की विधि ध्यान नहीं है। कलयुग में लोग जो ध्यान कर रहे हैं वो केवल एक मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं 6.3 में ही, कि सबसे नीचे जब व्यक्ति आता है थोड़ा सा भगवान की तरफ को बढ़ता है, तो सबसे पहला काम क्या करता है? कर्म योग। प्रभुपाद जी ने 3 बताया, पर वैसे मुख्य 4 है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कई जगह 4 भी एक्सप्लेन किया, यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। सबसे पहले व्यक्ति भगवान की तरफ जाना चाहता है। क्या चाहता है? मैं कोई अच्छा काम करूं, मंदिर चले जाऊं, रिटर्न में कुछ मिल जाए। इसे क्या कहते हैं? कर्म योग। अपने लिए कर्म करना चाह रहा है, यानी भगवान के मंदिर भी जाऊंगा तो समझौते के लिए, कर्म योग। इससे भी ऊपर व्यक्ति आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में शास्त्र तो पढ़ रहा है, सीख भी रहा है, बुक भी पढ़ रहा है, मगर ईश्वर को नहीं जान पा रहा। ज्ञान ले रहा है खूब भर भर के वेद पुराण से, मगर समझ नहीं पा रहा। इसके ऊपर तीसरा लेवल वो आता है ध्यान योग। अब ध्यान योग में परमात्मा पे ध्यान लगाना। कौन है परमात्मा, यही नहीं पता। अभी तो यही लोगों को पता है। कई लोग कहते हैं परमात्मा हमारे हृदय में है, पूछो कैसा दिखता है हमें नहीं पता, पर है, कुछ तो है। हम ध्यान लगाते हैं, तो जब आपको पता ही नहीं, आप ध्यान किस पे लगाओगे? और चौथा सबसे टॉप में आता है भक्ति योग। अब भक्ति योग टॉप में है। इसका एग्जाम्पल लो, अगर आप नर्सरी क्लास में हो, नर्सरी और एक 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में नर्सरी की पढ़ाई हो जाती है या नहीं होती है? अलग से करनी पड़ती है? हो जाती है। 12वीं क्लास जब आप करते हो तो उसमें 11वीं की पढ़ाई आ जाती है या नहीं आती? आ जाती है। जब आप 12वीं क्लास में होते हो 5वीं क्लास की पढ़ाई आती है या नहीं आती? आ जाती है। ऐसे ही जब आप भक्ति योग फॉलो कर रहे हो तो ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको जो कर्म करना है वो कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म। यानी मैं अपने लिए ना संतुष्टि के लिए करूं, अब कृष्ण की संतुष्टि के लिए करूं, भगवान की संतुष्टि के लिए करूं। इस तरह से हमें समझना चाहिए श्लोक को। चौथा नंबर श्लोक, तात्पर्य आप इनके पढ़ सकते हैं, काफी लंबे हैं, अगर इनको पढ़ेंगे तो पहले दूसरे श्लोक में ही हम रह जाएंगे। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योग आरूढ़ा तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, यानी सारी भौतिक इच्छाओं को उसने त्याग कर दिया, ऐसा व्यक्ति ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अपने शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सकाम कर्म यानी हर कर्म के प्रति फल की इच्छा। रोटी खिला दूं ऐसा हो जाएगा, मुझे मिल जाए, मंदिर जाऊंगा तो मुझे रिटर्न मिल जाए, किसी को पैसे दूंगा तो रिटर्न मिल जाए, ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ का मतलब है योग आरूढ़, यानी योगा में ऊंचा व्यक्ति, एलिवेटेड इन योगा, इंग्लिश में इसका मतलब है। ऐसे व्यक्ति को योग आरूढ़ कहते हैं। तो जिसने भौतिक इच्छाओं को त्याग कर दिया है, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कार्य नहीं कर रहा है, सकाम कर्मों को भी नहीं लगता है, ऐसा व्यक्ति यानी कि
भक्ति में बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, छोटा नहीं है, योग आरूढ़ है जो ऐसे काम कर रहा है। अब है 6.5, 5वां नंबर श्लोक छठे अध्याय का। उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। तो देखो, आत्मा आत्मना, आत्मा आत्मना, इसमें कितनी बार आत्मा आत्मा आ रहा है। इसमें जानेंगे कि आत्मा का मतलब क्या है। ठीक है, पहले इसका ट्रांसलेशन अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। कैसे उद्धार होगा? आपके अपने मन की सहायता से, और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। मन की सहायता से आपको उद्धार करना होगा। अगर आपका मन भगवान में नहीं है, आपका उद्धार नहीं हो सकता। फिजिकली आप यहाँ पे हो क्लास में, मगर मन कहीं और है, तो उद्धार कैसे होगा? भगवान ने बोल दिया मन की सहायता से उद्धार होगा। और अपने को नीचे ना गिरने दें। अपने को भगवान कह रहे नीचे ना गिरने दें। तो ये मन आपका बेस्ट फ्रेंड भी है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। ऐसा क्यों होता है मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? वही मन भगवान की सेवा में लग जाए, सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, आपको बार बार सही डायरेक्शन देगा। और वही मन अगर आपको दूर ले जाए भगवान से, तो आपका सब शत्रु बन जाएगा। और ज्यादातर लोगों का मन कैसा है? शत्रु। लोग क्यों परेशान है? साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो, या जो लोग गए हैं, साइकोलॉजिस्ट किस चीज के लिए होता है? कौन बताएगा साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है? हम किसी के प्रोफेशन पे नहीं जा रहे। ये साइकोलॉजिस्ट कह लो, साइंटिस्ट, चलो ठीक है, या ऐसे मन पढ़ने वाले, बोले मैंने आपका मन पढ़ लिया। वो क्या सबसे पहले आप में देखते हैं, क्या जानते हैं? क्योंकि अंदर तो देख नहीं पा रहे, किस हिसाब से वो अंदाजा लगाते हैं? नहीं, मैं तो एक ही आंसर है, नागशु प्रभु जी कह रहे हैं माइंड कंट्रोल। कोई बताएगा? जैसे आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए, वैसे तो भक्तों को नहीं जाना चाहिए, मगर चले गए, बोले बहुत बोड़े चढ़े हैं, ये वाले बाबा जी हैं, मन पढ़ लेते हैं, वो कर लेते हैं, माइंड रीडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं आप लोगों के हिसाब से? ठीक है, कौन बताएगा? बॉडी लैंग्वेज, बबीता माता जी कह रही है, दीप कौशिक माता जी माइंड रीडिंग, गीतांजलि माता जी कह रही हैं बातों से असम्पशन, हनुमान प्रजापति भी कह रहे प्रभु जी समझ नहीं आया। ज्योति माता जी फेस रीडिंग करते हैं। हमने बोला कि मैंने बताया कि जैसे आप किसी के पास गए, ठीक है, वो नहीं जानता आपके मन में चल क्या रहा है। उसे कैसे पता लग रहा है आपको देख के कि आपके मन में एग्जैक्ट यही बात होगी, और उस चीज का वो फायदा भी उठाता है? ऐसा क्या होता है? तो कोई भक्त लिख रहे हैं अच्छा अच्छा आंसर, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातों से, उसके टोन से, बिहेवियर से, ब्रेन डिसऑर्डर से। स्नेहा माता जी कह रही है हमारी बात सुनकर हमारे सिम्टम को एनालिसिस करके बताते हैं कि क्या है। संदीप पांडा प्रभु जी इंट्यूशन से। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं चीजों को पकड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने भगवत गीता पढ़ी हुई है? उनको पता है आपका मन सबसे बड़ा शत्रु है। उनको पता है आपका मन आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, और उनको पता है आपका मन आपका दुश्मन भी है। सिंपल। उनको ज्यादा गीता के कंसेप्ट में नहीं पता। उनको बस इतना पता है अगर मन को कुछ अच्छा दे दूंगा तो खुश हो जाएगा, अगर मन को कुछ उटपटांगा दे दूंगा तो दुखी हो जाएगा। तो वो क्या करता है? सबसे पहले आपको जाके, सबसे पहले उसको डायग्नोस करता है, ऐसे 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 आपको प्रॉब्लम है, आपको ये सब चीजें हैं, आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। आपके बारे में सारा डेटा ले लेगा। जब आपने सारा डेटा लिख दिया, पर्चे पे लिख दिया, उसको मुंह से बता दिया, आधा घंटा 1 घंटा उसको बता दिया, अब वो उसके बाद क्या करेगा? इसके बाद एक जजमेंट देगा जो आपने उसको बताया है। पर क्या वो आपके मन की बात को जान गया? सिंपल सा है। आपने बोला फेस रीडिंग करता है, बॉडी लैंग्वेज देखता है, क्या बोल रहे हो ये देखता है, कितना सुन रहे हो ये देखता है, क्या अपनी स्टोरी बता रहे हो, क्या आपका इंटेंशन है, क्या इंट्यूशन है, कैसा आपका वे ऑफ टॉकिंग है, ऐसा तो नहीं झगड़ा करके बोल रहे हो। इन्हीं चीजों को पॉइंट कर करके नोट करके इसके साथ कैसा बिहेव करना है, बस यही होता है। आपको लग रहा है हम काउंसलिंग ले रहे हैं, स्पेशली कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल होता तो आप यहाँ क्यों आते? इसलिए उन्होंने भी गीता नहीं पढ़ी, सामने वाले ने भी पढ़ी। मगर वो व्यक्ति थोड़ा सा स्मार्ट होता है,
हम ये नहीं कह रहे कि कोई प्रोफेशन गलत है, अगर वो थोड़े स्मार्ट होते हैं, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली वो करना जरूरी है। मगर जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ी हो, वो जान जाएगा कि मेरा मन की प्रॉब्लम है भाई, मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है। अगर इस मन को मैं भगवान की सेवा में लगा दूं, ऑटोमेटिकली जितनी प्रॉब्लम्स घूम रही है मेरे इर्द गिर्द आसपास, सब ठीक होने वाली है। इसलिए आप इतने सा इलाज खुद से कर सकते हो, मगर लोग करना नहीं चाहते। अब इलाज आपके पास है क्या? भगवत गीता। तो इसको पढ़ो, आपको पता लगेगा कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मैं मन को भगवान में नहीं लगा पाया तो आपका शत्रु बन जाएगा, आपको भगवान से दूर ले जाएगा। प्रॉब्लम रियल लाइफ में इतनी हो नहीं रही होंगी, मगर मन के अंदर इतने गंदे विचार होंगे, आपको एक ऐसे करके गिरा देगा नीचे। क्योंकि आप मन की सहायता से ऊपर नहीं उठे, आप नीचे खींच गए। मन ने आपको हावी हो गया, बोलते ना मेरा मन मेरे पे हावी हो गया। अब मन क्या आप देख सकते हो? भगवान कह रहे हैं इतना सूक्ष्म है, आप देख ही नहीं सकते। आत्मा का साइज है, ये बाल है, एक बाल लो, एक बाल का टिप लो, ठीक है, ये हेयर है, एक बाल का टिप लो। इसका हेयर का टिप, बाल नहीं लेना, इसका जो टिप है उसके 10,000 हिस्से कर दो, उतना साइज आत्मा का है, 1/10,000। सोचो कितनी छोटी सी आत्मा, मतलब दिखाई भी ना दे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना इतना छोटा, और उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार है। अब जब आप आत्मा को नहीं देख सकते, मन बुद्धि अहंकार को कैसे देखोगे? इसलिए जिसने आपके मन को देखा ही नहीं, वो आपको दवाई कैसे दे सकता है? वो आपको पता है क्या चीज की दवाइयां देते हैं? जनरली क्या दवाइयां मिलती हैं जिनको ब्रेन डिसऑर्डर से ऐसी चीजें होती हैं? उनको देते हैं केवल कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उनके ब्लड फ्लो को, आप कह सकते हैं, स्लो कर देती है बस। जैसे कोई ब्लड फ्लो तेज तेज जा रहा है, स्लीपिंग मेडिसिन दे देते हैं, बस इससे ही उनका इलाज हो जाता है। अगर वो ये पढ़ लेंगे तो कितनी जल्दी उनका इलाज हो जाएगा। पर लोग अपने शास्त्रों को छोड़ के इन सबको छोड़ रहे हैं और सोचते हैं वो ना, प्रभु जी आप क्या काउंसलिंग करोगे, हम तो बाहर जा रहे हैं, उनसे काउंसलिंग कराएंगे। करा लो, आपका पैसा है। फ्री की चीज आपको अच्छी नहीं लग रही? जो चीज फ्री में हुई है, हमने कब तक उसकी रिस्पेक्ट करी है? कभी नहीं करी। और वही चीज प्रोफेशनली पैसा लेके सब कुछ करते हैं, जो कि ठीक है, आम जनता के लिए ठीक है, मगर एक भक्त के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप भक्त में आ गए, क्या जिसने आपने अपने मन को नहीं देखा, वो क्या देखेगा? आप रोज ऐसे देखो, कहाँ रहती है आत्मा? हृदय देश में, रीजन ऑफ द हार्ट में। उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार है, देखो ऐसे दिख रहा है। जब आपको अपना मन नहीं दिख रहा, वो क्या दिखाएगा? वो आपको क्या दवाई देगा? इसलिए अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ। ये कैसे होगा? जब अपनी इंद्रियों को, प्रैक्टिकली अपने आप को भगवान की सेवा में लगाओगे। मन के सबसे गंदे विचार आते हैं कान से, आंख से, जो इंद्रियां हैं इनमें आप क्या भर रहे हो। अगर आप गाने सुन रहे हो और गाने में चल रहा है कुछ ऐसे करके, तुम ही हो तुम ही हो, तो आप परेशान हो जाओगे। जब वो नहीं रहेगी फिर क्या बोलोगे? वो ही हो वो ही हो। क्योंकि तुम ही हो ये टेम्पररी है। इसलिए अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ, कान से भगवान की कथा सुनो, आंखों से भगवान के दर्शन करो, पैर से मंदिर चल के जाओ, हाथों से प्रणाम करो, सर को नीचे झुकाओ भगवान के आगे। और बहुत सारी चीजें हैं, मुंह से प्रसाद पाओ, जीभ से भगवान का नाम लो, भगवान के बारे में बोलो। आप जब ये सब चीजें करोगे और पढ़ो, रीडिंग ऐसी चीज है जो कंसंट्रेशन में होती है, इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है, आपको पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति रीडिंग करता है उसका मन कंट्रोल्ड होता है उसके कई हद तक। जो भी रीडिंग नहीं कर रहा फिर कहेगा मन से परेशान हूं। आप रीडिंग नहीं कर रहे तो रीड करो, ये शास्त्र हमारे लिए है। इसलिए गीता पढ़ो और बाकी शास्त्र पढ़ो, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, तो आपका मित्र बन जाएगा। नहीं तो शत्रु बन के आपको नीचे गिरा देगा। नीचे गिराने का क्या मतलब है? धरती पे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में आओगे, दोबारा से मृत्यु जन्म मृत्यु चलता रहेगा, बार बार चक्र। अब देखो भगवान ने इसी बात को दोबारा से रिपीट किया है। ये वाला आप बाकी इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं। ये 6 नंबर श्लोक है। बंधु आत्मा आत्मनातस्य, येन आत्मा एव आत्मना जिता, अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवता। तो कई बार आत्मा वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। पिछले श्लोक में ही देखो बताया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये 5वें अध्याय का 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है, उसका तात्पर्य है। कई बार हम कहते हैं आत्मा का मतलब यहाँ शरीर क्यों लिखा है? क्योंकि
श्लोक के अकॉर्डिंगली एक वर्ड का मीनिंग भी बदल जाता है, इसलिए संस्कृत में कई वर्ड निकलते हैं प्रसंग के अनुसार, यानी श्लोक के अकॉर्डिंगली। आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है, यानी एक ही आत्मा वर्ड के तीन वर्ड हैं, एक ही आत्मा वर्ड के तीन मीनिंग है अलग अलग। इसलिए हर बार जब भी आप पढ़ोगे, आप कहोगे प्रभुपाद जी ने गलत क्यों लिखा है, एक संस्कृत वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं। अब देखो इसी श्लोक में दोबारा से भगवान आगे कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, लाइफ टाइम आप इस मन से परेशान रहोगे। मन आपका बेस्ट फ्रेंड और आपका बेस्ट एनिमी भी है, आपको कोई नहीं परेशान करेगा कलयुग में। सतयुग में जो लड़ाई होती थी वो लोकों की होती थी, अलग अलग लोकों की, स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक लड़ाई चल रही है, इधर पृथ्वी के लोक और स्वर्ग लोक वालों की, ऊपर के देवी देवताओं की। त्रेता युग आया, त्रेता युग में क्या हुआ, भगवान राम कहां जा रहे हैं, लंका को, कंट्रीज के बीच में। उसके बाद कौन सा, द्वापर युग आया, एक ही फैमिली के बीच में, फैमिली यानी कि अपने ही कौरव पांडवों में लड़ाई। और जब कलयुग आया, कलयुग में तो कौन कौन सी लड़ाई है, अलग अलग प्लैनेट्स की। लोग सोच रहे हैं ना वहां जाएंगे, बाहर जाएंगे, एलियंस मिलेंगे। अब तो एलियंस का मंदिर भी बन गया, पता है आपको, एलियंस का भी मंदिर है। किसी ने बना दिया कि एलियंस आने वाले, एलियंस की ऐसे करके वो बना दिया, जादू जादू, उसकी पूजा हो रही है। उनको पता है हम नहीं पढ़ते, बेवकूफ है हम सारे, तो वो मंदिर बना के बैठे हैं, बोले एक दिन आएगा एलियंस आएंगे अटैक कर लेंगे हमारे पे। उसकी भी टेंशन है। दूसरी टेंशन यहाँ पे चल रही है, कंट्री कंट्री के बीच में वॉर होती रहती है, कब जंग छिड़ जाए, भागते फिरेंगे सारे के सारे। एक बॉर्डर से भी अगर जंग छिड़ जाए सारे लोग परेशान हो जाएंगे। तीसरा, फैमिलीज के बीच में तो चल ही रहा है कलेश, लड़ाई झगड़े हमारे तो चलते रहते हैं, फैमिली रिलेशंस में सबके चलते हैं। और चौथा, कलयुग में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका आपका मन, और कोई दुश्मन नहीं है, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे जीतोगे, यदि आप इसको भगवान की सेवा में लगाओगे प्रैक्टिकली। आप ये मन को निकाल के बोले कृष्ण की सेवा में लग जाए, यहां से निकाला, छोटा सा है, कृष्ण के चरणों में फेंक दिया, ऐसा हो सकता है। आप प्रैक्टिकली शरीर से जब सेवा में लगोगे तब मन भगवान में लगेगा। अगर मेरे मन में, मन के गंदे विचार क्यों आते हैं, क्योंकि हमने गंदा देखा है, मन में गंदे विचार क्योंकि गंदा देखा है। अगर मैंने एक पिक्चर देखी है हॉलीवुड बॉलीवुड, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करके यूं ऐसे करके खड़े हुए हैं शिप के, ऐसे ऐसे करके टेढ़े ऐसे करके गाना बज रहा है, और वो शिप ऐसे करके जा रही है, और उसमें ऐसे करके फिर गाना चल रहा है, यू आर माई हार्ट बीट। अरे क्या हार्ट बीट, आपके भगवान है इसके अंदर, हार्ट बीट वो थोड़ा ना चला रहा है। तो ऐसी पिक्चरें देखोगे, सबने देखी है, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। बोले हमने नहीं देखी, हम पवित्र थे बचपन से ही, सीधा बाहर आए, माँ के पेट से ही आते ही हम एकदम पवित्र थे, हरि नाम जप रहे थे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसी चीजें जैसा देखोगे वो आपके मन में बैठ जाएगा, आपका भी मन करेगा यार ये सब भी तो कर रहे हैं, एक बारी मैं भी शिप में ऐसे करके जाके करता हूँ। इसलिए आप जो देखोगे वैसे ही आपके मन उसको कर लेगा। मगर कृष्ण भक्ति में इतनी शक्ति है, अगर आप इस मन को भगवान की सेवा में लगाओगे, अगर दिख भी जाए, क्योंकि रोक तो सकते नहीं हो, ना टीवी से ना फोन से, फोन ही आपको, यूट्यूब आपको आपको फोर्स करता है, व्हाट्सएप फोर्स करता है, ये सुनो ये देखो, यूट्यूब फोर्स करता है, आप एड्स को स्किप करना चाहो स्किप नहीं कर सकते, जबरदस्ती दिखाएगा। अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत लाखों व्यू आ रहे हैं उसको ऐड, हर किसी को ऐड दिखाएगा। देखो आप लोग, ये देखो जेप्टो, ये देखो ये खाया जा रहा है, मंगाइए तंदूरी चिकन, घर बैठे बैठे करिए ऑर्डर। तो आप लोगों को जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, तो मन, इतने सबको कैसे कंट्रोल करोगे, इतना सब जो ले रहे हो, जब भगवान की तरफ को मुड़ोगे। अब लोग भगवान को मुड़ना नहीं चाह रहे हैं, सॉल्यूशन चाह रहे हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन हो जाए, नहीं होगा। देखो मन आपने आज का नहीं है, जब ये शरीर नष्ट भी हो जाता है ना, कब से चला आ रहा है पता है मन, जब से हम कृष्ण से दूर होके इस संसार में आए हैं, तब से वो मन खत नष्ट नहीं हुआ। आप मन को नष्ट कैसे करोगे, इसलिए मन को जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आपने जीत लिया, ये आपका मित्र बन जाएगा, कि हर समय क्या रहेंगे, भगवान। इसलिए अपने आप को प्रैक्टिकली सेवा में लगाते रहो, ये सब प्रैक्टिकल सेवाएं हैं। अब आप 1 घंटा भगवान का कथा नहीं सुन सकते, पर 1 घंटा म्यूजिक सुन सकते हो, तो वो 1 घंटा म्यूजिक आपको वही चित्र दिखाएगा। 1 घंटा भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान का चित्र आएगा, चाहे समझ ना आए, कुछ तो जा रहा है, कुछ तो जा रहा है, कुछ तो एक वर्ड तो गया कान के अंदर।
इसलिए फर्क पड़ता है, जैसा आप करोगे वही आप प्रैक्टिकली आपके मन में आने वाला, और जो मन में आएगा वो कर्म में आएगा, और जो कर्म में आएगा वो फिर आपको नीचे गिराएगा, इस जन्म मृत्यु के संसार में वापस भेजेगा। नेक्स्ट, 7th नंबर श्लोक। जित आत्मना प्रशांतस्य परम आत्मा समाहिता, शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। अब देखो ये बड़ा अजीब सा श्लोक है, ये बहुत ही सबके लिए है श्लोक। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, यानी वो समझ गया है, भगवान को प्राप्त कर लेगा वो, जिसने मन को जीत लिया, क्योंकि मन ही आपको इस संसार में फंसाता है। इसका मतलब अगर आप इस संसार से भी मुक्त होकर भगवान के धाम नहीं गए, आपका मन आपके कंट्रोल में है, तो आप जीत गए। अंत समय में भी आपको भगवान स्मरण में आ जाएंगे कैसे ना कैसे, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। अगर आपका जीवन अशांत है, इसका मतलब अभी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अशांत नहीं होना चाहिए। मन को जीतने वाला शांति प्राप्त कर चुका होता है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। ये बड़ा अजीब सा श्लोक है। ठीक है, सुख दुख भी समझ आ गया, सुख में भी समान बने रहो, दुख में भी समान बने रहो, सर्दी और गर्मी में भी समान बने रहो। इसका मतलब क्या है? सर्दी में भी सेम कपड़े, गर्मी में भी सेम कपड़े, ये बोला गया? नहीं। जैसे सर्दी और गर्मी आती है, मौसम चेंज होता है, क्या आपको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अगर गर्मी आती है तो कपड़े हाफ स्लीव्स हो जाते हैं, सर्दी आती है तो गले में स्वेटर आ जाता है, जैकेट आ जाती है। तो डिफरेंस क्या है? जैसा जैसा मौसम बदलता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर चुका है उसके लिए सुख दुख समान हो जाएगा। उसको पता है सुख टेम्पररी है मेरे जीवन का, ये कुछ टाइम के लिए, ये तो शरीर के साथ है ना। आप जितनी भी पढ़ाई करते आए हो, स्कूल कॉलेज या जहां भी, उसमें सारी चीजों को सुख किसके लिए बताया गया? शरीर के लिए। मगर आत्मा के लेवल पे वो सुख है ही नहीं, इसलिए सुख दुख से परे हो जाएगा, क्योंकि दुख भी शरीर तक लेवल पे है, सुख भी शरीर के लेवल पे है। और वो क्या होगा? सर्दी गर्मी, सर्दी और गर्मी में समान रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है सर्दियों में बोले कपड़े उतार के घूमना है या गर्मियों में स्वेटर पहन के घूमना है। समान का मतलब है उसको ये चीजें परेशान नहीं करेंगी, जल्दी से उसको प्रॉब्लम नहीं करेंगी ये सब चीजें। और मान अपमान, चलो मान अपमान तो सह सकता है कोई, ठीक है, हम भक्ति में बड़े चढ़े हो गए, अपमान को मैं सह लेता हूं, मगर मान भी नहीं सहना। भगवान कह रहे हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। यानी मान सह, अपमान सह लो, किसी ने मुझे बुरा बोला मैं सह गया कि चुप रहो, अगर मैं बोलूंगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। मगर मान भी सहना बहुत बड़ी बात है। मान यानी कोई आपकी तारीफ करे, सच में इसको मन से बिलीव करना कि ये मैंने नहीं किया। आप मेरी तारीफ करो, मैं मन से सोचूंगा यार करा तो मैंने है ना, मैं हूं करने वाला। मगर मन से ये भी ना सोचना कि करने वाला मैं हूं ही नहीं, मान को त्याग दिया है। तो मान और अपमान में समान रहना। अपमान में तो रह सकते हो भक्ति में, मगर भक्ति में अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तब पता चलेगा कि भक्ति में इसने तारीफ करी है, जो इसका क्रेडिट मैं सच में कृष्णा को या गुरु को दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी को दे रहा हूँ, या खुद पे लेके चल रहा हूँ उस क्रेडिट को, इसलिए उसको मन से नहीं उतार पाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिसने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है, चाहे संसार में भी है, ऑटोमेटिकली भगवान के धाम को प्राप्त है, परमात्मा को प्राप्त है वो। इसका तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, तात्पर्य का मैं थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी बता ही रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप पढ़ेंगे तो इजी है तात्पर्य इसके, फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं। 8वां नंबर श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्था विजित इंद्रिया युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अश्म कांचना। वह व्यक्ति, अभी किसके लिए बात हो रही है? जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। असली योगी कौन है? योग का मतलब भगवान से जुड़ जाना, तो मन से जुड़ गया है जो, भारी रूप से भी और मन से भी, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, यानी सेल्फ रियलाइज्ड है, जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और योगी कहलाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। जो भी मैंने सीखा, अर्जित ज्ञान अनुभूति एक्सपीरियंसेस, पूर्णतया संतुष्ट रहता है। जो भी आप सीख रहे हो, जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हो, उससे संतुष्ट रहो।
लाइफ में, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। यानी ऐसा व्यक्ति अगर हम इस अवस्था में है तो क्या है, अध्यात्म को प्राप्त और इंद्रियों को जितेंद्रिय कहलाता है, यानी इंद्रियों को जीत लिया है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। अभी देखो, हम अपनी स्थिति देखो, क्या हम कंकड़, पत्थर, सोना, इसको एक समान देख रहे हैं? कंकड़, पत्थर, सोना दिख रहा है एक समान? कि सोने की क्या वैल्यू है? मगर सोने की वैल्यू तो है। एक भक्त कहेंगे क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, 70,000 फॉर 10 ग्राम्स, एक तोला 70,000, 75,000 रुपए का हो रहा है। आप कह रहे हो कि सोने और पत्थर को समान समझे? हाँ, क्योंकि शरीर के साथ थोड़ा ना जाएगा सोना। कितने लोगों की सोने की अंगूठियां साथ में गई हैं, कितने लोगों के गले के हार साथ में गए हैं? कुछ भी साथ में नहीं जाता। केवल और केवल आपके कर्म और आपका जो मन, बुद्धि, अहंकार है अगले जीवन में आपके साथ जाएगा। तो इसलिए कंकड़, पत्थर और सोने को एक समान देखता है, वो व्यक्ति सच में योगी है। अब आप बोलोगे कि प्रभु जी हम क्या करें, पत्थर बाहर सड़क पे पड़ा रहता है, सोना उठा के फेंक दे सड़क पे? ये तो वही वाली बात कर रहे हो आप। सोना उठाओ, घर से अलमारी तिजोरियां खोलो या अपने बैंक के लॉकर्स खुलवाओ, सोना लेके आओ फेंक दो। या अंगूठी पहनी है, ऐसे लो, ये लिखो बाहर पत्थर में। या ऐसे करके गले में कुछ पहना है, सोने का हार, मंगलसूत्र, इसको उतारा, ये पत्थर के समान है। ऐसा करने को बोला है। इसमें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ये है कि ये चीज जो है, इसको भी मैं भगवान के लिए जोड़ सकता हूँ। इससे भी मैं अपने गृहस्थ कार्य में भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, क्यों ना लगाओ? फेंकना नहीं है। तो भक्त जो होता है, कृष्ण भक्त अति चतुर, बेवकूफ नहीं होता कृष्ण भक्त सोना फेंक दे, ऐसा त्याग भगवान ने नहीं बोला। आपको अपने कर्तव्य पालन भी करने होंगे। इसलिए अगर आपका कर्तव्य है, इसको एक समान देखने का मतलब है आसक्त नहीं होना। सोना मिलेगा तो ही पहनूंगा और नहीं पहनूंगा। अरे मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, पहनो ही मत। ऊपर से पहनने में तो आजकल दिल्ली जैसे एरिया में तो कान भी कट जाते हैं। आप पहन के घूम रहे हो, कट ऐसे करके साइड से कान ही गायब हो गया। ऐसा हुआ है दिल्ली में, ऐसे केसेस हैं। माता जी घूम रही हैं, बस स्टैंड पे खड़ी हैं, आया यहीं से कान ही ले गया। बोले कान ही अलग कर दो, कौन इतना सा निकालेगा, कान अलग कर दो। गले में होता है, गले में एसिड डाल देते हैं, यूं करके पिघल जाएगा, ऐसे करके। पहनना ही क्यों? उसको इस तरह से जब देखोगे तो सच में आप एक समान मान रहे हो। सोना पत्थर एक समान है भाई, डरा डर भी है। संकेत तो भगवान दे रहे हैं कि मत पहन, मत पहन, मत पहन, इसको संभाल ले, तो फिर भी हम पहन रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है उतार के फेंक दो। परिस्थिति देखो कि आपकी परिस्थिति कैसी है, तो आप उसको एक समान समझ रहे हो। ठीक है, इसका एक श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु का, इसमें एक श्लोक दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु में पहला अध्याय, पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 234, फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर, 234 नंबर वर्स में का है। किसने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु? रूप गोस्वामी। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी दिव्य लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। समझ रहे हो? दूषित इंद्रियां तो हमारी तो दूषित ही है, हम समझ कर कैसे रहे हैं फिर? भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। क्या बोला गया? दिव्य सेवा से पूरित होने पे। इन दूषित इंद्रियों से भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। अगर हम में डिफेक्ट है, कैसे समझोगे भगवान को? कान जो है बॉलीवुड सुनाना चाहता है, इससे कैसे भगवान को समझोगे? जब ये पूरी तरह भगवान की सेवा में लगेंगे तब आप भगवान को जान पाओगे। बड़ा आनंद है कृष्ण भक्ति में। आपको अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्यूशन इमीडिएटली मिलने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे सॉल्यूशन कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। सिंपल सा है, मैं आपको एक बताता हूं। अगर मैं आपकी तारीफ करूं, मैं आपकी तारीफ करूं तो आप मेरे लिए क्या करोगे? ठीक है, मुझे आंसर करेंगे भक्त। अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो आप मेरे लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। ऐसा भी मत बनिए, कोई कुछ तो करेगा। अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा बोलूं, मान लो अभी जूम क्लास में या फिर ऑनलाइन क्लास में अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं सेवा, कुछ कुछ तो करोगे, मोर सेवा। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ठीक है, कोई बताएगा? अगर मैं आपके लिए अच्छा बोलूं आप क्या करोगे? इन्होंने मेरी बिना बोले तारीफ करी है क्या?
प्रेयर्स वगैरह सब तो है ही, निस्वार्थ सेवा। आप बिना बोले मेरे लिए सेवा करोगे, बिना बोले मेरे लिए कुछ ना कुछ करोगे। इन्होंने भी तो मेरे लिए बिना बोले तारीफ करी है, मैं भी इनके लिए बिना बोले कुछ करूंगा। बिना बोले का मतलब नहीं है बिगाड़ दूंगा कुछ। उसका मतलब है कि इनको ऐसी चीज करूंगा जिससे खुश हो जाए। ऐसे ही जब आप भगवान की सेवा में, ये तो हम तुच्छ इंसान है, अब आप भगवान की सेवा में लो। अगर आप भगवान के बारे में सुन रहे हो, भगवान कहेंगे यार मेरी ग्लोरिफिकेशन सुन रहा है, मेरे महिमा को सुन रहा है, इतना सब कुछ, मैं इसके लिए कैसे चुप रह सकता हूँ, मुझे भी तो रिटर्न में कुछ करना पड़ेगा, इसके पापों को नष्ट करो, इसको जल्दी से अपने पास बुलाओ। तो जब आप भगवान के बारे में सुनते हो, भगवान खुश होते हैं। जब हमारे बारे में कोई तारीफ करता है, हम खुश होते हैं नहीं होते? होते हैं। तो वो तो भगवान है, वो कैसे नहीं होंगे जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है। इसलिए ये होता है। इसलिए अपनी इंद्रियों से तभी समझ सकते हैं जब उनको पूरी तरह से सेवा में लगाएंगे। अभी यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अब ये श्लोक देखो, अगर आप इसको वन लाइन में पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। सुहिंद मातृ उदासी मध्य मध्य ते द्वेष्य बंधुष, कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए श्लोक पढ़ना चाहिए नीचे से। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु सम बुद्धि विशिष्यते। अब आप देखो, ये जो ब्लैक में दिया है, ये श्लोक को तोड़ तोड़ के दिया गया। इस एक एक श्लोक का मतलब का वर्ड का मीनिंग दिया गया। इसलिए शब्दार्थ जरूरी है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिए प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उनको पता है हम ये श्लोक नहीं पढ़ सकते, इसलिए उन्होंने इसको तोड़ तोड़ के लिखा, ऐसे पढ़ेगा। 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब मनुष्य निष्कपट, निष्कपट का मतलब आप सब जानते हो, ऑनेस्ट, सच्चा हो, हितैषियों यानी वेल विशर, प्रिय मित्रों यानी बेस्ट फ्रेंड्स, तटस्थों यानी न्यूट्रल, मध्यस्थों यानी मीडिएटर, ईर्ष्यालुओं यानी एनवियस जो जलते हैं, शत्रुओं यानी दुश्मनों एनिमीज, तथा मित्रों यानी फ्रेंड्स, पुण्य आत्माओं पायस लोग पवित्र लोग, एवं पापियों को यानी सिनर्स को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। कितने सारे लोगों को समान भाव से क्यों देख रहा है? इतने सारे लोगों को समान भाव से इसलिए देख रहा है क्योंकि वो जानता है पापी व्यक्ति के अंदर भी कौन है, भगवान, मगर कराने वाला भगवान नहीं है, करने वाला ये खुद है, अपने मन से कर रहा है, भगवान ने इसको आजादी दी है। क्योंकि अगर भगवान को फोर्सफुली कराना होता तो मन में जबरदस्ती बस जाते कि मैं तेरे मन में बस गया हूं, आ मेरे पास। इसलिए भगवान इसको फ्रीडम देते हैं हर व्यक्ति को, किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम मेरे पास जबरदस्ती आओ। तो इसलिए भगवान, जो ऐसा व्यक्ति है, और भी बड़ा चढ़ा माना जाता है भक्ति में या अष्टांग योग में, जो हर व्यक्ति को समानता से देखा। यहां तक कि भक्त इतना ही क्या, भक्त जो होता है वो तो कुत्ते और एक भक्त को, ब्राह्मण को भी समान रूप से देखता है। क्यों? कुत्ता और ब्राह्मण में तो डिफरेंस है। क्योंकि कुत्ता जो होता है उसके अंदर भी परमात्मा है, उसके अंदर भी एक जीवात्मा है, चींटी के अंदर भी सेम है, मच्छर के अंदर भी सेम है, इंसान के अंदर भी सेम है, मगर सेम व्यवहार नहीं कर सकता। अगर कोई आपका दुश्मन है, उसको गले लगा लोगे, क्या करेगा दुश्मन? आपको मार के फेंकेगा। दोस्त है, गले लगाओगे तो आपको हक कर लेगा। इसलिए व्यवहार डिफरेंट, व्यवहार में यानी बिहेवियर में डिफरेंस आएगा, मगर उनके साथ जो दृष्टि है वो समान होगी उसकी। ऐसा व्यक्ति उन्नत माना जाता है। वो ये जानता है, अरे ये बेचारा पापी है ना, इसको पता नहीं है अच्छा काम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, इसलिए पापी है। उसके लिए मेहनत करेगा, उसको समझाएगा, तुम ना पाप बहुत कर रहे हो, एक काम करो, भक्ति करो, सीखो। तब वो ऐसे से करके धीरे करके ऊपर बढ़ेगा। आज का लास्ट श्लोक, 11वां नंबर श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी यहीं तक लेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने छोटा सा झलक बताई है अष्टांग योग की, कि अष्टांग योग है क्या और कैसे इसको फॉलो किया जाता है। योगी युंजेत सततम आत्मनम रहसी स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, चाहे वो कोई भी योगी हो।
अष्टांग योगी हो, भक्ति योगी हो, योग मतलब भगवान से जुड़ना। क्या करना है? शरीर, अपनी बॉडी को, मन यानी माइंड को, आत्मा को परमेश्वर में लगाए। आत्मा यानी जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, एकांत स्थान में रहे। अब ये किसके लिए श्लोक आगे का? ये अष्टांग योग वाले के लिए। और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसको एकांत में रहना पड़ेगा। अगर वो अष्टांग योग पालन कर रहा है महर्षि पतंजलि का, इसका पर्पस तो यही है, भगवान का ध्यान लगाना। मगर कलयुग में कोई लगा नहीं सकता। उसका पहला काम ये एकांत में रहे। एकांत का मतलब पता है क्या है इंग्लिश में? सेक्लूडेड। आपको कोई देखे ना। एकांत जैसे ये रूम है, इस रूम को बंद करके मैं क्लास ले रहा हूँ, या आप बैठे हो तो एकांत बैठे हो, ऐसे ही आपको एकांत बैठना है। अष्टांग योग का पहला नियम यहीं से स्टार्ट है, आपको एकांत होना पड़ेगा। नहीं तो वो एकांत नहीं माना जाएगा, वो अष्टांग योग नहीं माना जाएगा। तो जो लोग योगा सेंटर जा रहे हैं, या जो लोग पार्क्स में जा रहे हैं, जिम्स में जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अष्टांग योग नहीं है। वो केवल बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना पसीना निकाल रहे हैं और अपने को पतला कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। मगर वो बॉडी एक्सरसाइज है, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है। इसलिए उसको ये नहीं बोलना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए योगा, उनको एक्सरसाइज बोलना चाहिए। इसलिए ये डिफरेंस है। अष्टांग योग वाले को सावधानी के साथ मन को वश में करना है। तो अकेले व्यक्ति, जब व्यक्ति अकेला रहता है, मन अच्छा वश में होता है या भीड़ में होता है? आप मार्केट में हो, अच्छा मन कंट्रोल्ड है, या घर पे? मार्केट में ऐसे करके लीड सुन रहे हो, वहां पे मैं बोल रहा हूँ, वो भी फटे गले से, आपको समझ आएगा? कुछ भी नहीं समझ आएगा। पहले वो बोलेगा 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। इधर से मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी खराब आवाज में। आप कहोगे क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। मगर एकांत में समझ आता है। ऐसे ही जब आप अष्टांग योग करते हो, सबसे पहले एकांत होना पड़ेगा, आपको कोई ना देखे। अगर आपके घर में ऐसे दरवाजा खोल के देख लिया और बोलेंगे हो प्राणायाम कर रहे हो, तो वो अष्टांग योग नहीं है। ऐसा व्यक्ति अष्टांग योग यानी यम नियम नहीं कर रहा। हो ये आप मम्मी आसन कर रहे हो, तो ये अष्टांग योग नहीं है, ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अष्टांग योग के लिए अलग होना पड़ेगा। इसमें ही आगे बताएंगे कि ये माता जी इसके लिए है ही नहीं, अष्टांग योग की विधि। जब आप इसी श्लोक में आगे बढ़ोगे, भगवत गीता में माताओं के लिए नहीं है ये। भाई अकेले रहोगे तो आप पे जानवरों का अटैक रहेगा, आप पे डाकुओं का अटैक रहेगा, बुरे लोगों का, चोरों का अटैक रहेगा, और वो होता भी है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए एकांतिक ये जो चीजें हैं, ये माता जी इसके लिए नहीं है। ये किसके लिए बोला गया? ओनली फॉर प्रभु जी इज मेल्स। तो इनके लिए कैसे प्राप्त करेंगे लोग भगवान को? जब भगवान का भजन करेंगे, अपने आप को भक्ति में लगाएंगे। क्योंकि भक्ति सरल मार्ग है, अष्टांग योग टफ मार्ग है। सतयुग में जो एज होती थी, वो होती थी 1 लाख वर्ष, 1 लाख साल तक आप जीते थे। कलयुग में कितनी है? 100, 50, 40, कुछ नहीं पता। नेक्स्ट डे बस आंख खुल गई, थैंक यू मानो, और आंख खुल गई मेरी, इतना ही पता है बस अब तो कलयुग में। इसलिए जब एज ही इतनी छोटी है, आप कैसे फॉलो करोगे? 10,000 साल तक भगवान पे ध्यान लगाते थे, क्योंकि 1 लाख वर्ष आयु थी। 10 साल चले भी, 10,000 चले भी गए, क्या फर्क पड़ रहा है? 1,000 चले गए, क्या फर्क पड़ रहा है? मगर आपके पास तो समय ही नहीं है। क्या लगाओगे 10 साल? अरे 10 छोड़ो, 10 मिनट भी लगा लो। जो इसमें प्रोसीजर बताया हो तो बहुत टफ है, कोई नहीं कर सकता इसमें। आगे भगवान कह रहे हैं, उसे समस्त आकांक्षाओं यानी डिजायर्स, डिजायर नहीं होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की जो अष्टांग योग फॉलो कर रहा है। डिजायर है तो क्या फॉलो करेगा? तथा संग्रह भाव, संग्रह भाव है अधिकार की भावना, पोजेसिवनेस, कि मेरा अधिकार है इस पे, ऐसी इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। आपको अपने मन की आकांक्षाओं, अपनी इज्जत, अपनी जो भी ये डिजायर्स को, उसको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और अपना अधिकार जमाने की जो प्रवृत्ति है, इसको त्यागना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो भजन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भजन यानी कि अष्टांग योग कर सकता है, और अदरवाइज वो नहीं कर सकता। पूरे अष्टांग योग का एक ही पर्पस है, क्या? इंद्रियों को कंट्रोल करना और मन को कंट्रोल करना। जब इंद्रियां और मन कंट्रोल रहेंगी तो ध्यान अच्छा लगेगा। मगर क्या विश्वामित्र मुनि लगा पाए? ध्यान लगा पाए कब? त्रेता युग में। हम तो अभी छोड़ ही दो, हम तो अभी के हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। विश्वामित्र मुनि शुद्ध भक्त थे, भगवान राम के गुरु हैं भाई, कैसे नहीं होंगे शुद्ध भक्त? साधारण थोड़ा ना थे। मगर एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया कि ध्यान जो है टूट जाता है।
कितना भी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करो टूट जाएगा। मगर वहीं पे आप प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में रहोगे तो आपको पता रहेगा। क्योंकि बॉडी कैसी है, मशीनरी की तरह। अगर मशीन को ऐसे प्रणाम करोगे तो मशीन ऐसे ही काम करेगी। आपको पता है मुझे प्रणाम है, भगवान को ऐसे ही करना है। आपको पता है भगवान को ऐसे ही नमस्कार करना है, भगवान को ऐसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। आपको पता है कि भगवान को ऐसे आंखों से देखना है, बंद आंखों से नहीं, ऐसे आंख खोल के देखना है। आपको पता है कान से भगवान का भजन और कीर्तन सुनना है, भगवान की कथा सुननी है। आपको पता है मुंह से भगवान के बारे में क्या प्रार्थना करनी है। तो प्रैक्टिकली जो कर रहा है ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल में आ जाता है, रेगुलरिटी में आ जाता है। मगर वही व्यक्ति केवल अपने आप को कंट्रोल करे बैठा है, अष्टांग योग से दबा रहा है अपने मन की इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को। क्या होगा? मशीन ज्यादा समय बंद रहे, शरीर मशीन की तरह है, अगर मशीन ज्यादा समय बंद रहे, इमीडिएटली चलाओगे तो क्या आवाज आएगी? खड़खड़ 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 खड़। जैसे मेरा गला आवाज आ रहा है, खड़खड़ खड़खड़ खड़। ज्यादा बोलोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शरीर, ये जो मशीनरी है भगवान ने दी है, इसको कितना इजी बोला है भगवान ने, इस मशीनरी को चलाते रहो। अपना कर्तव्य निभाओ, जो भी हो, गृहस्थ हो गृहस्थ की तरह निभाओ, वाइफ हो अपना उस निभाओ, हस्बैंड हो हस्बैंड की तरह, बच्चे हो बच्चों की तरह, ब्रह्मचारी बनना है तो मंदिर में जाओ, सन्यासी हो सन्यासी की तरह अपना कर्म कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य निभाते हुए इनसे आसक्त मत हो। कितना इजी है। तो ये आसक्त, ये आज नहीं, आज ही शुरू किया आज ही खत्म। धीरे 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 करके जब लगे रहोगे आसक्ति आपकी नष्ट होगी। इसलिए जब आप इस तरह से लगे रहते हो भक्ति योग में, क्योंकि शरीर को आपने लगा दिया ना, अब आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है मुझे हाथ ऐसे रखना ही रखना है, तभी चैंटिंग होगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मुकान पता है कि मेरे को क्या सुनना है, ऑटोमेटिकली मशीन वही लेगा। भाई एक मशीन है, वो मशीन चलती है डीजल से, आप उसमें पेट्रोल डाल दो, चलेगी क्या मशीन? बोले सरसों का तेल डाल के चलाऊंगा या रिफाइंड डाल दूंगा, नहीं चलेगी। जैसे उसको आदत दे दोगे वो चल पड़ेगी। भक्ति योग प्रैक्टिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि मशीन को रोक दो, शरीर को रोक दो, कंट्रोल करके बैठ जाओ, इमीडिएटली ध्यान लगाओ। और वो ध्यान भंग हो सकता है बहुत जल्दी। जरा सा आंख खुली नहीं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक आप मान लो ध्यान लगा के बैठा अष्टांग योग सेक्लूडेड प्लेस में, चला गया कहीं हरिद्वार में या ऋषिकेश में, मनसा देवी पे जाके बैठ गया हरिद्वार में, या फिर चंडी देवी पे बैठ गया और हाइट पे जाऊंगा चंडी देवी, या कोई और शक्तिपीठ पे जाके बैठ गया कि मैं ध्यान नहीं दूंगा, शिव जी के वहां पे जाऊंगा, रुद्रनाथ मध महेश्वर केदारनाथ जाके बैठ जाऊंगा। जरा सा कोई वहां पे आ गया, मान लो यू ब्लॉगर आ गया, सो कॉल्ड ब्लॉगर, और उसने आके मान लो, वो निकली एक माता जी, एक लड़की निकली, वो भी कलर्ड बाल वाले, ऐसे करके उसने ऐसे कर दिया, हाँ, ऐसे करके उसने ऐसे आंख बंद करके देख लिया। पहले देखेगा शोर कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये शोर मचा रही है। फिर देखेगा अरे ये क्या है, इतनी सुंदर स्त्री मैंने नहीं देखी कभी। अब उसके मन में वो दोबारा ध्यान लगाएगा। अब उसके चिंतन क्या चलेगा? अब उसका चिंतन चलेगा स्त्री। ऐसे ही इन स्त्रियों के साथ भी है। मान लो कोई लड़का जा रहा है, उसने ऐसा कर दिया, अरे क्या बाइसेप्स थे उसके, ऐसे ध्यान में बैठे, वही चल रहा है, ऐसे उसके कितने अच्छे बाइसेप्स थे। तो इसलिए जो अष्टांग योग है ये प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है कलयुग का। कलयुग का प्रैक्टिकल प्रोसेस अपनी मशीनरी को, अपने शरीर को डायरेक्टली सेवा में लगाते रहो, ये मशीनरी ऐसी चल पड़ेगी और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको कर्म फल के प्रति आसक्ति भी कम हो जाएगी। तो ये 10 श्लोक थे अष्टांग योग को शॉर्ट में यहाँ पे भगवान ने 10वें श्लोक में बताया। अब लेते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू जिन्होंने सभी ने ज्वाइन किया। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन अरुणांशु प्रभु जी का। तो ये मेरा लेक्चर रिलेटेड भी क्वेश्चन है और लेक्चर अनरिलेटेड भी क्वेश्चन है, दो है, चलेगा? हाँ हाँ। तो जैसे आप बोले ना कि इस युग में मतलब इतना तपस्या, जो अष्टांग युग है, जो सब बोल रहे हैं कि मतलब पूरा फोकस के साथ अपना माइंड को, उनको सब कुछ कंट्रोल करना है, ये मैं भी करके देखा हूँ, नहीं होता है। मतलब सब कुछ माइंड में कंट्रोल, मेरे जैसे कभी कभी ऐसा होता है, तो अपना माइंड को बोलता हूँ कि डिवोटीज के प्रति द्वेष भावना है। सर प्रभु सुन पा रहे? सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ। जैसे मैं कभी कभी अपना मन को बोलता हूँ कि आप डिवोटी लोग को देख के, क्योंकि कॉलेज लाइफ में यहाँ क्या होता है कि बहुत लोग थोड़ा स्लैंग में इधर उधर का बोल देते हैं, तो मेरा क्या होता है कि डिवोटी को देख के मैं बोल रहा हूँ, बोल मैं बोल उसी के लिए निकलता है। मगर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ पता नहीं मुझे। तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं, आप जो बोले मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि मतलब एकदम सब कुछ कंट्रोल करना ये कलयुग में रियली संभव नहीं है। ध्यान जितना भी करोगे टूट जाता है, ये होता है। देखो तो लेकिन मेरा इसलिए क्वेश्चन ये भगवान ने नहीं, मेरा क्या दिया, क्वेश्चन, भगवान ने दिया हरे कृष्णा महामंत्र। मंत्र का मतलब ही यही है जो प्रभु मन जी को जैसे, कंट्रोल कर दे। उसकी दवाई यही है और हाँ, कोई दवाई नहीं है।
लेकिन प्रभु जी, जैसे मेरा अभी है कि प्रभु जी एकदम ऐसा नहीं है कि मेरा एकदम मटेरियल डिजायर चला गया हो या फिर एकदम एंजॉयमेंट का जैसे आप बोले कि एंजॉयमेंट का टेंडेंसी नहीं होना तभी जाके आप सही में योगी बन पाओगे प्रभु जी। तो क्या कुछ ना, जैसे अभी थोड़ा बहुत मटेरियल डिजायर प्रभु जी है, पर वो ऐसा नहीं कि भक्ति मैं। योगी, देखो प्रोसेस में तो आ गए ना। पहली क्लास के बच्चे को सीधा 12वीं क्लास के बच्चे की बुक पढ़ाओगे और नहीं समझ पाएगा, तो धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ोगे। नहीं तो मतलब कृष्णा क्या हमको एक्सेप्ट करेंगे भी? हमारे अंदर भी तो डिजायर है, हम नहीं कोशिश कर करेंगे रहे हैं, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग का भी कुछ हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकते हम लोग। इस प्रोसेस में जुड़ने का मतलब क्या है, प्योर ही तो हो रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं प्योर तो पूरी तरह से नहीं रही प्रभु जी, मेरे अंदर भी डिजायर है। मेरे को फैमिली करने का डिजायर है, मेरे को भी करियर करने का डिजायर है, मेरे को अपने मम्मी पापा से बात करने में अच्छा लगता है, मुझे बात दोस्तों से बात करने में अच्छा लगता है, जो घूमना फिरना, ये सब तो डिजायर प्रभु जी है। क्या करूँ अब? देखो अब घूमना सबको। गलत नहीं है, मगर वो अगर वही घूमना पर भगवान गाँव। से जुड़ जाए तो सही है। हाँ। और हमारे भारत में ना देखो, पता है क्या बताया गया है, हिल स्टेशंस में कुछ नहीं है, जबकि उल्टा है। बहुत सी जगह है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिल स्टेशन में मंदिर नहीं है या भगवान का धाम नहीं है। हम भी तो ले गए पंचप्रयाग में, लोग बिलीव भी नहीं कर सकते, इतनी हाइट में। केवल बद्रीनाथ से 2-2.5 घंटे की दूरी पे थे हम, क्योंकि उस दिनों बद्रीनाथ बंद था कि हिल्स पे कुछ नहीं होता, हिल्स पे तो लोग हनीमून मनाने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर जगह इंडिया में, भारत में भगवान का क्षेत्र है। आप उसको फाइंड आउट करो, उसको देखो, गूगल करो, जो भी करो, पूछो कि मुझे यहाँ जाना है, तो वहां पे अपने आप को भगवान के उससे बनाए रखो। तो वो डिजायर भी धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। आपको जो लगेगा ना, आप कहीं भी जाओगे, ट्रैवल करोगे, आप कहोगे यार मंदिर नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे। अच्छा प्रभु जी, दूसरा ये कि मैं मतलब ऐसा एक थोड़ा करके देख रहा था कि किसमें वेज है किसमें नॉन वेज है। प्रभु जी साबुन तक में अभी आजकल नॉन वेज निकलता है, प्रभु जी क्या करें हम लोग? हर चीज में, सोप्स में, नहाना। जो चीजें वो यूज, जो भी चीजें बन के आती हैं, ज्यादातर चीजों में रहता है। तो ये प्रभु जी बात तो आप, सच है। प्रभु जी आप कौन सा साबुन लगाते हैं, मतलब अभी पूछ रहा देखो अब ये तो किसी को ब्रांड को बोलने वाली बात हो जाती है, पर हूँ। कोई नहीं भी नहीं, आप देखो, गूगल पे सर्च मारो, उस पे लिखो। लाइफ बॉय सही नहीं है, मार्गो सही लगता है, पतंजलि का भी पूरा पतंजलि लगता है सही है, लेकिन पतंजलि कब मुड़ जाएगा पता नहीं। ज्यादातर एक टैल्यूरेट नाम का एक केमिकल रहता है, वो सब जगह मतलब सारा सोप में ही ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है, और डेटॉल में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हर और चीज में डेटॉल इन्वॉल्व है, क्या करोगे बताओ, किस चीज को छोड़ोगे आप? आप कुछ छोड़ ही तो नहीं सकते। बस मतलब ट्राई कर सकते हो गूगल पे लिख के कि हर्बल सोप, इस ऑर्गेनिक सोप, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो चीज मैं अनअवॉइडेबल आप कैसे हटाओगे? मंदिर तो में भी। सर प्रभु जी, जैसे फास्टिंग के टाइम पे हम लोग लाइफ बॉय का साबुन जो यूज किए, तो हम लोग जो इतना सब फास्ट वास्ट किए, वो सब फिर भी अभी इतना मतलब। कलयुग नहीं पड़ा है। अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ढंग के ऐसी सोप्स नहीं है, तो पढ़ के आप ले रहे हो, ये अच्छी बात है, पढ़ के ही लेना चाहिए। नहीं नहीं, पढ़ के ले नहीं रहा हूँ, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, मुझे तो पता नहीं था। अच्छा मुझे उससे प्रभु जी मेडिसिन का बात हो गया, प्रभु जी जैसे आपका अभी तबीयत खराब है, क्या आप कोई मेडिसिन नहीं लेंगे? इसमें तबीयत क्या खराब है, गला बैठा है, मौसम बदल गया, गला बैठ अगर गया, इसमें क्या मेडिसिन नहीं, लेनी? जैसे बहुत सारे टाइप का मेडिसिन होता है, गार्गलिंग के लिए बीटाडाइन होता है, और जो अगर बहुत तबीयत बहुत खराब होता है, डोलो आपने सुना होगा, पैरासीटामोल आपने सुना हाँ होगा, हाँ हाँ। आपने सुना होगा ये क्या नाम था, जो सेट्रिजाइन सुना होगा, जो कि एकदम एक दिन में ठीक कर देता है, अब सुला देता है लेकिन एक दिन में ठीक कर देता है। तो मैं क्या हूँ, मैंने बचपन से मेरे मम्मी पापा वही सब मेडिसिन खिलाया है, तो मतलब मेरे को थोड़ा मेरा इम्यूनिटी लो है, तो मुझे खाना पड़ता है, तो देखो मैं आप क्या करूँ ये। अवॉइड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अगर आप बीमार हो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, पहला काम है जान को बचाना। फिर नेक्स्ट चीज आती है, नियम तब आते हैं जब जान बचेगी। मतलब जैसे मेरा जो मुंह में है, मेरा पर एक बहुत दवाई भी देख के लेनी चाहिए, जो रेड मार्क होती है वो नहीं लेनी चाहिए। रेड अगर मार्क। ऐसा कोई प्रभु डॉक्टर जी, दे रहा है प्रभु तो जी। उसको चेंज करवाना चाहिए या हाँ प्रभु पूछना जी, वो चाहिए। एक जो बात बोले, जैसे मेरा वीकनेस हुआ था, रिवाइटल एज दे दिए थे, बाद में देखा कि ये मेरा नॉन वेज है, तो मैं खाना वो खाया ही नहीं। तो प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर मेडिसिन में ऐसे लिखा ही नहीं होता है कि अब मैं जैसे पर्टिकुलरली मेरा स्किन डिजीज हुआ था, उसमें भी लिखा नहीं, जैसे ये होता है इट्राकोनाजोल होता है, वो रिंगवर्म्स के लिए यूज होता है, तो ये सब जो है इसमें ये सब मेडिसिन के पीछे लिखा नहीं होता कि ग्रीन है रेड है, कुछ नहीं लिखा होता। इनमें बस शायद केमिकल्स ही भरा होता है, जैसे मुंह का छाला हो गया, इनमें लिखा नहीं होता, और कहीं पे भी सर्च मारो। और प्रभु जी, एक चीज होता है ना, जेल, हर मेडिसिन में जेल चीज का यूज होता है। अब क्या हर जेल जेलाटिन होता है क्या? अब आपको, मुझे पता नहीं, जानना चाहता हूँ बस। देखो मैं भी ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता, पर दवाइयों में तो यूज होता है बहुत ज्यादा, नॉन वेज वगैरह से डेराइव करते हैं, अरे केमिकल बाप रे, तब कंपाउंड तो जो होते हैं प्रभु उनके जी, अंदर।
वो दवाइयों में और ये चीजें होती हैं, इसलिए ग्रीन मार्क्ड वाली ही लेनी चाहिए, उसके अलावा आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। प्रभु जी लिखा ही नहीं होता है, ग्रीन या रेड कुछ नहीं लिखा होता है, एकदम फिर तो कुछ नॉर्मल नहीं कर रहता है सकते, व्हाइट। फिर बाद हाथ जोड़ के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और क्या कर सकते। क्या क्या लास्ट में यही जमना आ गया। प्रभु जी ये चीज मैं श्रीमद् भागवतम में भी कहीं पे पढ़ा हूँ कि कलयुग में हर चीज इम्प्योर है, इसलिए हम यज्ञ भी तो नहीं कर सकते। नहीं कर ऐसा सकते ना लिखा है। हर चीज में, अब तो घी में ही मिलावट है, आपको सामने दिख गया इतना बड़ा यार केस। चिकन अभी नहीं है, 1947 से प्रभुपाद के टाइम पे भी किसने हाँ साउथ इंडिया पहले में कम था, लेबोरेटरी भेजा था। अभी ज्यादा है, और आने वाले 10 साल बाद आप और ज्यादा देखोगे। प्रभु जी क्या भक्ति करेंगे प्रभु जी, शुद्ध खाना नहीं मिल रहा, शुद्ध भक्ति क्या करेंगे। देखो कलयुग का है बस एकमात्र साधन भगवान का नाम है, उसको पकड़ सकते हो, और अपने आप को जितना हो सके उतना कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अनअवॉइड कैसे कर दोगे? हर चीज में आप जाए, हैंड वॉश ले लो, कुछ ले लो, मंदिर में रहता है, यूज होता है हैंड वॉश वगैरह, सोप्स यूज होते हैं, वो भी अब कितना ही, तो आपको क्या लग रहा है पूरा केमिकल कंपाउंड देख के ले रहे हैं क्या हर मंदिर में? तो ये सब चीजें तो अनअवॉइडेबल है, जितना हो सके करो। बाकी जो अनअवॉइडेबल है उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर भी अपनी तरफ से सर्च करके चेक करके ही लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। रजनी माता जी। रजनी माता जी, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। सब प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक अच्छी यू माता क्लास थी। और अभी ये प्रभु जी बोल रहे थे केमिकल्स के लिए, तो मैं थोड़ा सा कुछ बोलूंगी कि वी कैन नॉट अवॉइड, मतलब कहाँ तक आप केमिकल्स को बचा सकते हैं। ये चीज़ों पे तो हमारा कुछ कंट्रोल है ही नहीं। हमको अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना चाहिए, अपने को कृष्णा कॉन्शियस और एलिवेट करना चाहिए इस प्रोसेस में। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। और प्रभु जी मेरा जी। एक वो हाँ जी। डिस्कशन है, क्वेश्चन नहीं है सच। अभी एक मेरी फ्रेंड है, मेरी नेबर है, एंड शी इज डूइंग अष्टांग योग, ये मेडिटेशन सेंटर्स पर जाती है वो, हाँ एंड बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एंड वन डे शी मेट मी, और वो बोलने लगी, और आपका कैसा चल रहा है? मैंने कहा अच्छा चल रहा है हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो बताती है कि हमारे यहाँ तो इतना अच्छा होता है, हम सब लोग बैठते हैं, मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन सेंटर है, और प्रॉपर वर्कशॉप्स होते हैं, और बहुत कुछ मतलब बोल रही थी। तो फिर मैंने बोला उसको कि देखो कलयुग में ना, हमें ये 16 अक्षर का हमारा ये महामंत्री हमको लेना चाहिए। बाकी आपने तो बहुत बड़ी मेडिटेशन बात बोल दी का, उनको। हाँ मैंने यही बोला, मैंने कोशिश किया स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैंने कहा क्या पता उसको स्ट्राइक कर जाए। हाँ जी। तो मैंने बहुत ही बेसिक सा बोला कि आप ना ये मंत्र बहुत अच्छी चीज है, और आपने गीता पढ़ी होगी, देखो उसमें भगवान खुद से कह रहे हैं कि मेरा रूप है, मेरे मेरे को मेडिटेट करो, आप लोग ऐसे मेडिटेशन करते हो। हाँ मतलब बहुत फ्रेंडली वे में बोला था। मैंने कहा आपको वो थोड़ा गीता पढ़ना चाहिए, उसमें साफ साफ भगवान बोल रहे हैं कि मैं, मतलब मेरे को भजो और मेरा भगवान यही नाम कह लो, रहे हैं, इस मन नाम से मना भव तुम्हारा मत उद्धार हो तो जाएगा। मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को हाँ ही, हाँ हर चीज बस मुझे ही बस। करो, मेरा ही चिंतन करो, पूरी तरह मेरे पे समर्पित। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मैंने वो वाला वो भी बोला उसको श्लोक। कि हाँ मैंने कहा साफ साफ भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा अगर तुम सिर्फ मुझे करोगे, सिर्फ मेरा नाम लो, इतना इजी है। तो कह रही नहीं नहीं, अब जिसकी जैसी सोच। वो फिर ये मुश्किल है बोलने माता लगी जी, कि बहुत आपको, मुश्किल है। कह रही थी जिसको अभी ये कह रही आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप ये कर लो, और नहीं मेडिटेशन में मैजिक है, बहुत अच्छा लगता है, आप नहीं समझ पाओगे, ऐसे करके ना शी वॉज डिफेंडिंग अलॉट। देखो जो गलत कर रहा है वो कभी ये तो थोड़ा ना बोलेगा डिस्कशन कि मैं अभी गलत था। रिसेंटली हुआ। सिंपल है। हाँ, वो पूरा सेमिनार्स होते हैं, पूरा मतलब बड़े लेवल पर उनके मेडिटेशन का ये हाँ सब ऐसा चलता ही है। है, बहुत है मेडिटेशन सेंटर इंडिया में तो भरा भरा पड़ा है। हम्म। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप उनको कोशिश करते रहो, अच्छा कर रहे हो आप। हाँ हाँ, मैंने बोला थोड़ा सा बेसिक बताया, तो वही है अभी, उसका अपना चल रहा है। ठीक है, थैंक यू माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हनुमान प्रजापति प्रभु जी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, ये तो एक्सपीरियंस किया मैंने जी, बट प्रभु जी उसके लिए भी तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन चाहिए। मैं तो उतने स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के लिए प्रभु जी क्या क्या करा जा सकता है? स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के लिए तो आपको बताया है
सबसे अगर आपको दृढ़ बने रहना भक्ति में, तो पहले जानो भगवान है कौन, वो जानोगे सुन के और पढ़ के, इसलिए पढ़ना चाहिए। सॉरी प्रभु जी, नेक्स्ट आ रहा है, लेट हो गए, कोई बात नहीं माता जी। हाँ, गीतांजलि माता जी कह रही हैं कि ध्रुव ने ध्यान योग किया तो उसको भी भगवान मिले, पर वो सतयुग में था, बहुत पुराना था। ठीक है, जल्दी से लेते हैं इसमें कोई क्वेश्चन। मूवी भी देख सकते हैं 3 घंटे की प्रभु जी, सो सैड। हाँ ये सच है माता जी, ऐसे ही लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि माता जी थैंक यू प्रभु जी, आपका गला इतना खराब है फिर भी आपने भगवान के लिए अपनी सेवा को टाला नहीं और हम सबके लिए इतनी अच्छी क्लास करी। मे नॉर नर्सिंग ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच माता जी। मनोज सानी प्रभु जी 100% राइट, भगवान की सेवा करने से अपनी आसपास की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, करेक्ट प्रभु जी। थैंक यू अलका माता जी। ज्योति कश्यप माता जी लिख रही है अष्टांग योग भी नहीं हो पा रहा हर किसी से, नहीं हो सकता हर किसी से, ये बात सच है। हनुमान प्रजापति प्रभु जी थैंक यू सो मच। एक्साइटेड फॉर 6.11 भगवत गीता। प्रीति शर्मा माता जी थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास, भगवान नरसिंह आपकी हेल्थ जल्दी ठीक करें, थैंक यू माता जी। ज्योति पांडे माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका हेल्थ सही नहीं है फिर भी आपने हमें भगवत गीता क्लास दे रहे हैं, नरसिंह भगवान से प्रे करूंगी आपका हेल्थ जल्दी ठीक हो जाओ, थैंक यू माता जी। रुद्रनाथ वॉज ऑल्सो ब्यूटीफुल धाम ऑफ लॉर्ड शिवा, करेक्ट अंजुल प्रभु जी। डॉक्टर रजनी माता जी देयर इज नो हार्म इन टेकिंग मेडिसिन, करेक्ट माता जी, पर इतना है नहीं, इतना तो मैं सहन कर जाता हूँ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अंकिता निधि माता जी होप योर थ्रॉट रिकवर सोन, थैंक यू माता जी। कारण जगत में हमने तो भगवान से अलग मजेदार दुनिया मांगी थी, तो हमें खाना बनाना, सफाई करना, बाहर का वर्क्स कमाना, बुढ़ापा, कई धर्म इत्यादि कर्म बंधन क्यों दिए, मतलब इतना सारा क्यों दिया जब हमने आजादी मांगी थी। देखो, बच्चा पेरेंट्स से आजादी मांगता है तो बच्चे को कितनी आजादी देते हैं पेरेंट्स, दे देते हैं कर ले, पर जब करके एक जगह से छूटता है तो दूसरी जगह फंसेगा। पहले पेरेंट्स ने बोला हमारे साथ रहे, हमारी सेवा कर, उनकी छोड़ के अब बोलेगा मैं उनकी आपकी नहीं करूंगा, अब मैं इसकी करूंगा, अपने बॉस की करूंगा, इस लड़की की करूंगा। तो पेरेंट्स ने समझाया पर वो नहीं माना, ऐसे कृष्ण ने समझाया, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, कृष्ण ने समझाया तो हम नहीं माने, इसलिए हम यहाँ पे आके इन सब चीजों में फंस रहे हैं, इसलिए तो उसको क्या बोला गया, दुख हाले हम। अगर इस संसार में दुख नहीं आएगा तो फिर दुखालय हम भगवान क्यों बोलेंगे। यहाँ पे दुख आता रहता है, जहाँ विद्या मिलती है विद्यालय, जहाँ दुख मिलता है दुखालय। ऐसे परेशान करके आपको अपने गोलोक बुलाना और सपने में भूत से डराकर हरे कृष्ण हरे राम मंत्र बुलवाना, यह तो हर्ष तरीका है, हार्श तरीका है। तो कैसे भगवान पूरे अच्छे हुए, इनके बजाय बाहें फैलाकर गोलोक दिखाकर प्यार से बुलाएं, अपनी बुराई करने देते हैं पर अपने सिस्टम सुधारते नहीं। ऐसा नहीं है माता जी, सिस्टम भगवान ने सुधारा है, बहुत क्लियर मार्ग है, मगर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। प्रीति सिंह माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे माइंड में जीवन के सभी थॉट्स स्टक हो चुके हैं, उन्हें कैसे बाहर करूं। अगर मन के थॉट्स को निकालना है तो अपने आप को प्रैक्टिकली सेवा में लगाओ। अपने जो शरीर है, जब तक आप इसे सेवा नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे, आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जितने भी जो मन की प्रॉब्लम है जिनमें स्टक हो गए उसको निकाल पाओगे। ये शॉर्ट आंसर है, प्रैक्टिकल मैंने आपको इसमें बताया भगवत गीता में, यहाँ पे कैसे करना है, आंखों से दर्शन करना, मंदिर जाना, प्रणाम करना, इसलिए ये प्रोसेस में हम जुड़ते हैं। वैष्णव विधि का मतलब ही ये प्रोसेस में सीखो क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर श्रुति माता जी थैंक यू प्रभु जी, गेट वेल सून, ऑल पॉइंट्स आर यूजफुल बट यस मेन पॉइंट वाज मन ही हमारा दुश्मन है, इज करेक्ट माता जी। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं रश्मि माता जी का। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ, जैसे अभी माता जी ने जो बोला ना, वो हमारे साथ इसलिए भी होता है क्योंकि
भक्ति एक ऐसी चीज है प्रभु जी, भक्ति का बीज, जिसमें महाप्रभु ने ये कहा था, ब्रह्मांड भ्रमिते होए, कौन भाग्यवान जी भाग्यवान जीव। गुरु, कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति लता बीज हम किसी को दे नहीं सकते। अगर उनके ऊपर कृपा होगी भगवान की और गुरु की, तभी वो, उनको भक्ति मिल सकती है। अदरवाइज लोग सुन के भी अनसुना कर देते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, उसके बाद भी वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वो उनका दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, जो वो प्रभु जी बोल रहे थे अभी, तो उसमें यही है कि अगर आपको लगता है बहुत कॉन्शियस होना चाहते हो, तो मुझे लगता है या तो आप तब वो ऑल्टरनेट्स देखो कि आप मतलब वेजिटेरियन और वीगन चीजें ही लो। तो जैसे आप मेडिसिन ना लेने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपने घर में पौधों में उगा के आप बुखार है गिलोय वगैरह ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। पर उसके लिए अब हम वो बोल देते हैं शॉर्टकट में कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ फिर वैसे ही होता है। इसलिए अगर सस्टेनेबिलिटी हम बढ़ाना चाहते तो हमें फिर से वही गांव का जीवन जीना पड़ेगा और अपने लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज तो क्या है, बाकी तो बाहर सब चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीजें करप्टेड है ना। बिल्कुल करेक्ट माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा क्लास लिया आपने। थैंक यू। सावित्री नेगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अ, माता जी। प्रभु जी, ये कहते हैं ना कि एक जन भक्ति करेगा तो 21 पीढ़ी तर जाती है। तो क्या मायके की भी पीढ़ी, मायके वाले भी आएंगे उसमें? इसमें नहीं, अगर वो करती हैं, जैसे वाइफ करती है तो उसका ससुराल काउंट होगा, उसकी भक्ति सारी ससुराल में काउंट होती है। तो मतलब लड़की के माँ बाप इंक्लूड नहीं होंगे? नहीं, तभी तो पुत्र के लिए लोग रोते थे, और वही पुत्र आजकल मलमूत्र के जैसा है। सच बात है। तो अपनी भक्ति जो है, जब शादी हो जाती है तो उसके जितने भी कर्म होते हैं वो अपने पति के साइड ही काउंट होते हैं। तो मतलब जैसे कि हमारे लिए तो हमारे पेरेंट्स ने इतना, है ना, किया, आप उनकी हेल्प समर्थन। कर सकते हो, उनको भक्ति में ला सकते हो। वो नहीं आ रहे ना, तो तब पूछ रही कीर्तन तो सुना सकते हो, कीर्तन तो सुन ही सकते हैं कुछ, इतना ही कर लो और क्या। जब कुछ भी नहीं सुनना चाहते तो एटलीस्ट कीर्तन भी सुनेंगे, उनके कान में कुछ तो जा रहा है, हूँ। इतना जी कर जी। सकते हो। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट हनुमान धन्यवाद। प्रताप प्रभु जी का लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट में बताएं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ मेरा जी। क्वेश्चन नहीं है, बस एक बात बताना चाहता हूँ मैं। जैसे कि प्रभु जी, अभी जो हम लोग की नेक्स्ट क्लास होने वाली है अभी अगले हफ्ते, उपदेशामृत की, नेक्टर हाँ ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रभु जी, मैंने देखा है, मैं सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि वो क्लास प्लीज आप लोग करें, और वो 11 वर्सेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डिवोशनल सर्विस है। मतलब उसमें सार बताया गया है कि हम लोग को कैसे करना चाहिए डिवोशनल सर्विस सर्विस और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एडवांसमेंट के लिए भी बहुत कुछ है वहाँ पे, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसे हो सकता है, टेक्स्ट नंबर 2 और 3 में। तो मैं वही सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो क्लास जरूर करें, और मतलब उसकी क्लास ना छोड़े प्रभु जी। बस प्रभु जी, ये कहना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू, आपने रिमाइंड कराया। तो कल की जो क्लास है वो ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन होगी रात को 8 बजे। रीजन है क्योंकि जो भक्त हैं ऑफलाइन वाले वो कल अवेलेबल नहीं है, मोस्टली सभी भक्त आई मीन अनअवेलेबिलिटी है, बिजी है, तो हम उसको ऑनलाइन 8 PM पे जूम पे करेंगे कल की क्लास को। तो कल की क्लास होगी कार्तिक महिमा पे, दामोदर लीला पे, आप जरूर अटेंड करें 8 बजे सेम टाइमिंग पे। ठीक है, तो अभी हम अनम्यूट करते हैं सभी भक्तों को और चैंट करते हैं, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे शिल हरे। प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण हरे जय कृष्ण शिल प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। 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 निताय जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरी बोल। हरि हरि बोल। राधे राधे प्रभु जी की हरे